DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज कुछ सबूत फराहम किए हैं जो कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तफसील के साथ जितनी गहराई में जाके ये सबूत जो हैं अवाम के सामने रखे गए हैं और पूरी दुनिया को भी दिखाए गए हैं, वो हमें एक तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दाद देनी चाहिए, इसलिए कि जो भारतीय फ़ौज के जो ऑफिसर्स मुलव्वस हैं, उनके नामों से लेके, उनके डेजिग्नेशन से लेके, उनकी रेजिमेंट्स के नामों तक हर चीज़ तफसील के साथ बयान कर दी गई है। और हर एक उस जुमले को जो DGISPR ने कहा क्वालिफाई करने के लिए 7 ऑडियो टेप्स चलाई गई हैं, जो कन्वर्सेशन बिटवीन दैट दहशतगर्द अब्दुल मजीद और जो उसके जो इंडियन हैंडलर्स थे उनके दरमियान हुई। तो एक तो इस नौइयत के सबूत और शवाहद जो होते हैं उनको डिनाई करना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि DGISPR ने आज भारत को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, फ्लैट कर देना, वो इस तरह की उनकी वो प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने उन शवाहद को सामने रख के मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी ये हर चीज़ वाजे कर दी है। थोड़ी सी तफसील इसकी जो है वो बयान करना बहुत ज़रूरी है हमारे उन नाज़रीन के लिए, ख़ास तौर से जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है या उनको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। देखिए, एक शख्स अब्दुल मजीद नामी पकड़ा जाता है जेलम के पास बस स्टैंड से। उसके पास से IEDs बरामद होती हैं 10 किलोग्राम के करीब, और उसके घर से ड्रोन मिलता है जिसके ज़रिए उसको वो IEDs पहुंचाई जाती है। बिल्कुल एक नया सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ईजाद किया इंडिया ने कि वो ड्रोन्स के ज़रिए डिवाइसेस लैंड कराता था, और यहाँ पर जो उनके यानी उनके मैं कहूँ कि जो दहशतगर्द वो उनकी कार्रवाइयों को सरंजाम देते थे, उनके साथ कम्युनिकेशन का सिलसिला और उनको रकूम की अदायगी तक और उन रकूम की अदायगी के सबूत तक सामने रख दिए हैं कि किस तरह किस्तों में उसको अदायगी की गई है। उनकी 4 जो बड़ी वारदातें थी उसकी तो तफसील के साथ उन्होंने बयान कर दिया है। कहाँ ड्रोन ने वो डिवाइस फेंकी, कहाँ से लेने गया, कहाँ से उसे नहीं मिली, कहाँ से फ़ौज ने पहले ही उसको रिकवर कर लिया था। इतनी डिटेल ओरिएंटेड ब्रीफिंग जो है, मेरे ख्याल से उसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ न सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग कर दिया है बल्कि दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इसमें कामयाबी है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा बल्कि इस पूरे खित्ते में कर रहा है। और अगर आप बड़ी तफसील में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो दुनिया भर के हर मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। अब मैं जल्दी अगर आपको थोड़ी सी तारीख इसकी बयान कर दूँ। अजीत डोभाल जो उनके कौमी सलामती के मशीर थे, उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC। $1 बिलियन उसकी फंडिंग है जो भारतीय हुकूमत मरकजी देती है उसको। उसका ही वो एजेंट था जिसका नाम कलबूसन, जो एक नेवी ऑफिसर था सर्विंग, जो हमारी कैद में है। हमने उसको रंगे हाथों बलूचिस्तान से पकड़ा था। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। उसके बाद जनाब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आप ज़रा इंटरनेशनली चले जाइए। क्या कनाडा में जो कत्ल हुआ सिख लीडर का, नजर का, उसमें क्या रा का शख्स जो एजेंट था वो पकड़ा नहीं गया था? क्या वहाँ से 7 के करीब भारतीय जो सफारतकार थे उनको यानी मुल्क बदर नहीं किया गया था? क्या उसके बाद अमेरिका ने उनको वार्निंग नहीं दी थी जब वो जो पतवंत सिंह पन्नू साहब हैं, जब उन्होंने ये कहा कि ये मेरे कत्ल की साजिश भी कर रहे हैं, क्या अमेरिका की तरफ से वार्निंग नहीं आई थी? क्या भारत में जिस किस्म की दहशतगर्दी में वो मुलव्वस रहा है, अभी हाल ही की बात है, कल या परसों की, जब पाकिस्तान के हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ है, उसके अंदर जो मौसूफ पकड़े गए हैं वो तो वहाँ इलेक्शन लड़ते रहे हैं सादिक खान के खिलाफ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ उन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं की हैं। आप CPAC के हवाले से आप देख लें, जितने चाइनीज़ इंजीनियर्स के कत्ल हुए हैं, जितने चाइनीज़ नेशनल्स को वहाँ पर निशाना बनाया गया है, वो सारी चीज़ें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बुनियादी तौर पर मोदी के तहत एक दहशतगर्द मुल्क है। बिल्कुल बुखारी साहब, सबूत जो है वो मौजूद है। आपने बात की अमेरिका, कनाडा, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार में इनके दहशतगर्दी जो है करवाता है भारत। बुखारी साहब, अब हमने भी सबूत फराहम किए हैं। हमने सबूतों की बुनियाद पर जो है भारत पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, प्रॉपर सबूत के साथ बात की है। बुखारी साहब, क्या लगता है आपको अब आलमी तौर पर क्या रिएक्शन आ सकता है? क्योंकि भारत का जो मनसूबा था, भारत का जो प्रोपेगेंडा था, वो तो बुरे तरीके से नाकाम हो गया। आ नहीं सकता है, रिएक्शन आना शुरू हो गया है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, वैसे तो हमने वो बाद में बात करनी थी, लेकिन यहाँ उसका तज़किरा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं उनको भी ये इस बात का इदराक होता जा रहा है कि हिंदुस्तान
भारत का, मोदी का भारत जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है क्यों? सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पास हुई है उसमें एक तो पहलगाम के साथ मकबूजा कश्मीर लिखा गया है जी। और दूसरा जिस कश्मीरी ग्रुप का नाम शामिल कराने की कोशिश की गई भारतीय सफारतकारों की वजह से वो नाम पाकिस्तान ने निकलवा दिया। उसका एसेंस जो है वो उस करारदाद का ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उन तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को यानी की मजम्मत करती है जो कहीं भी हो और कोई भी करे। दिस इज अ जनरलाइज्ड टर्म। पहली दफा हिंदुस्तान का मौकफ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे, बल्कि एक इंटरनेशनल कंसर्न जाहिर किया जा रहा है। तो जो आपने कहा ना कि नताइज इसके क्या नताइज निकलेंगे, नताइज निकलना शुरू हो गए हैं। एक बात दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अब भारतीय फौजी, एक सिकंदर जो है वो सूबेदार मेजर है और दूसरा जो संदीप वर्मा है वो मेजर है, वो अपनी आवाज़ों के साथ यहाँ पर दहशतगर्दों को डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, उनको हथियार भी मुहैया कर रहे हैं, यानी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी पहुँचा रहे हैं, और साथ रकम किस तरह देंगे, कैसे पे करेंगे, कितनी दे दी है जी, उसका भी हवाला दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से अब कोई बात ढकी छुपी रह गई है। यही अब्दुल मजीद जिसको गिरफ्तार किया है, इसने 47 वारदातें की हैं पाकिस्तान में। आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि किस हद तक मुलव्वस है हिंदुस्तान इन तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में। बुखारी साहब देखिए, भारत को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की जानिब से यकीनी तौर पर सबूत फराहम किए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत ने पहले ही पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक करने शुरू कर दिए, बंद कर दिए, इवन हमारे ट्विटर अकाउंट्स तक ब्लॉक कर दिए भारत ने। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है, अब इन सबूतों के बाद या अब जो मंजरनामा बन रहा है, हमारे सबूतों से पहले भी आलमी तौर पे भारत के इस प्रोपेगेंडे को या इसको कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत के ऑलरेडी इतने सबूत मुख्तलिफ किस्म के ममालिक में मौजूद हैं। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है? आप जिस तरह से भारत कह रहा था कि हम कोई बड़ा करारा जवाब देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जारहियत वाले जो थे पॉइंट्स, उस पर गौर कर रहा था, वो तो अब क्या लगता है, कमी आएगी इसमें? वो तो हमारी तरफ से जो जवाब गया है ना कि कम गेट अस जी, वो मैं उसका पंजाबी तर्जुमा करना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो तो उसको ठंड पड़ गई होगी ये जवाब सुन के। मैं ना 2-3 बातें और अहम करना चाहता हूँ। ये भारत क्यों कर रहा है? भारत के हर ऐसे इकदाम के पीछे जो जालसाजी करके वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालना चाहता है, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं पुलवामा जी। पुलवामा का सानेहा खुद भारत ने किया, खुद अपने लोगों को मरवाया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रख के आर्टिकल 370 को विड्रॉ किया और मकबूजा कश्मीर को अडॉप्ट कर लिया जी। ये इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, ये वो फैक्ट्स मैं बयान कर रहा हूँ जो हुए हैं। ये जो पहलगाम का वाक़या है, जिसका दूर दूर तक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, खुद कराया गया और इतना स्टेज मैनेज्ड है कि वहाँ के लोग चीख पड़े हैं, चाहे वो उस नेवी ऑफिसर की बहन है, चाहे वो मुसलमान हैं जो शहीद भी हुए इस साने में, जिन्होंने जाके रेस्क्यू भी किया, उनका नाम बीच में शामिल करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका भी ऑब्जेक्टिव है एक। और वो जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सानिया करा के 7 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन धमकी दे दी गई है कि हम जनाब इंडस बेसिन ट्रीटी जो है उससे बाहर निकल रहे हैं। तो भारत इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने के पीछे उसके एक मिशन होता है। बिल्कुल बुखारी साहब, हमने तो सबूत फराहम किया, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अब न्यूट्रली इसकी फोरेंसिक भी करवा लें। भारत तो 7 दिन में कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर सका। नहीं, हमने ये कहा कि आप इसका इंडिपेंडेंट प्रोब करवाएं, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। हमने कहा आप एक इंटरनेशनल कमीशन बना लें गैर जानबदार ममालिक का और इन्वेस्टिगेशन करा लें। किसी का जवाब नहीं दिया इंडिया ने, नहीं दिया। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको पता है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो भारत और ज़्यादा बुरी तरह से एक्सपोज होगा, इसलिए वो इसकी तरफ आने के लिए तैयार